Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is रेशियल नंबर्स। देखिए रेशियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड सब कुछ। जब भी हम इन सबको मिला के कोई एक नंबर बनाते हैं वो होता है हमारा रेशियल नंबर। अब देखो कैसे। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अब देखिए हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स जैसे हम 0 ऐड कर दें प्लस नेचुरल नंबर कर दें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। देन इंटीजर्स आते हैं, इसमें हम नेगेटिव साइन को यूज़ करते हैं। एंड रेशियल नंबर आता है जिसमें हम फ्रैक्शन के साथ-साथ इंटीजर्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, डेसिमल्स को भी यूज़ करते हैं। तो इसमें सब होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है जो रेशियल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? दे आर इन p बाय q फॉर्म एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ओके एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। इसलिए बोला जाता है द वर्ड रेशनल ऑर्गेनाइज फ्रॉम द वर्ड रेशियो, क्योंकि ये क्या शो करता है? टू नंबर्स के बीच में रेशियो। नेक्स्ट इज, ये इनके एक्सप्रेशन से इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सो द फर्स्ट इज द होल नंबर्स आर एंड इंटीजर्स। अब होल नंबर इंटीजर्स के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि आपको जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, मतलब होल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखिए होल नंबर्स की बात करें एंड यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? होल नंबर, ठीक है। अगर दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं विच इज़ नॉट अ होल नंबर, तो जरूरी नहीं कि वो होल नंबर आए, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? होल नंबर आएगा। लेकिन डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर आए, ठीक है, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं तो वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा? इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स की, देन यू ऑलवेज हैव एन इंटीजर। लेकिन कभी आप डिवाइड करिए तो ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवीजन के टाइम पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती इन केस ऑफ इंटीजर्स। ओके। हम्म ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ओके, जस्ट लाइक -4/5, 6/7, 9/-5। तो ये सब क्या हमारे रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन। तो एडिशन में जब हम रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें एक रेशनल नंबर ही देखने के लिए मिलता है। जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, हमें सेम यहाँ पर ही वो करना है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम हम उसी तरह से फॉर्मेट रखेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, हेंस a माइनस b इज अ रेशनल नंबर फॉर एवरी टू रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। अगर हम टू रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करें देन वी विल हैव अ रेशनल नंबर 2, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन। और अगर हम डिवाइड भी करें टू रेशनल नंबर्स को तो भी हमारे पास क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या है कि हम अपने ऑर्डर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5/2 -3/4 अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। दैट इज अ कॉम्यूटेटिविटी। अब सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे? डिफरेंट आ जाएंगे। तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होते इसमें, ठीक है। तो देन उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम कॉम्यूटेटिविटी देखें, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि हम इनके पोजीशंस इंटरचेंज करें बट वी विल हैव द सेम आंसर। तो इसलिए रेशियल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में आप इनको कॉम्यूटेटिव नहीं कर सकते। अगर आपने पोजीशंस चेंज करी तो आपके पास आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया।
नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम्म तो अगर हम एडिशन करेंगे उसमें ग्रुपिंग बनाएंगे, दो की अलग और फिर दो की पेयरिंग अलग, ठीक है। हमने यहाँ पे टू रेशनल नंबर्स ले लिए, यहाँ पे फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स ले लिए, तो ये क्या हो गए हमारे, ठीक है, इक्वल आ गए। देन उसके बाद अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसलिए ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या हो गए रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं एसोसिएटिविटी, तो ये एप्लीकेबल होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास दोनों आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर हम डिवीजन में देखें कि अगर हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उनकी ग्रुपिंग अलग अलग कर देते हैं, देन वी विल हैव द डिफरेंट आंसर्स। देखो यहाँ पे हमने जो ग्रुपिंग ली है वो इन दोनों की पहले ली है, यहाँ पे इन दोनों की पहले ली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमने जब सॉल्व करा तो इनके आंसर्स क्या आ गए, डिफरेंट आ गए, तो इसलिए बोल सकते हैं एसोसिएटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक। मैंने उसके बाद आता है जीरो इज कॉल्ड टू आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। अगर हम जीरो को किसी में भी प्लस या माइनस कर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वन। अगर हम वन के मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सेम रेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ फोर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर 2/5, 1/2 एंड 3/4, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे पहले, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल हैव द सेम आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल इन रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन का देखिए, तो हमारे पास ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए बी एंड ए सी, यहाँ पर ए बी माइनस सी, तो यहाँ पे कहते हैं ए बी एंड ए सी। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने ये प्लस में माइनस वन से गया जीरो, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। आप इसको एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनका क्या कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारी कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है -1/17, तो यहाँ पे भी है, बट ये अगर हम यहाँ लिख दें तो ये दोनों हाथ से इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ किया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड राइट द प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पर है 5/4 -1/2 -3/2, ये हो गया 5/4 एंड दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स हैं। अब आपको ये एसोसिएटिविटी दिख रही होगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दैट इज 5/4 प्लस -1/2, ठीक है, दिस इज प्लस -3/2। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4, दिस इज 5 प्लस -1 × 2। ओके, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा एंड दिस इज -3/2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 -2/4 -3/2। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है 5 - 2, दैट इज 3/4 -3/2। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2
ठीक है, सॉरी 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर करेंगे 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि सेम करना था डिनोमिनेटर। चलिए अब फिर से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 माइनस 6 बाय 4 हो जाएगा माइनस 3 बाय 4, दैट इज आंसर। ठीक है, अब थोड़ा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है हमारे पास दैट इज 5 बाय 4 प्लस माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस 3 बाय 2। So we are having 5 by 4 plus माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस करेंगे माइनस 3 बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस 3। सो वी आर हैविंग 5 बाय 4 प्लस माइनस माइनस करेंगे, दिस इज माइनस 4 बाय 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 5 बाय 4 प्लस माइनस 2। ओके, चलो अब इसके बाद दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 4 बाय 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हो जाएगा 5 माइनस 8 बाय 4, दैट इज माइनस 3 बाय 4, ऐसा आंसर। ठीक है, ओके। सो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़्यादा से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, हियर वी आर हैविंग द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 8 एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस 5 बाय 6 फाइंड द अदर। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स का सम गिवन है 8, तो अगर हमें एक गिवन है तो दोनों को दूसरा निकालना पड़ेगा। उस जो सेकंड रेशनल नंबर को हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम है उसमें से अगर एक को माइनस कर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो सम है उसमें से एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सम कितना था हमारे पास 8 माइनस करेंगे माइनस 5 बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, दैट इज 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 5 बाय 6, यहाँ पर करेंगे दिस इज 6, 8 6 48 प्लस 5, तो हो जाएगा 8 प्लस 5 इज 13 का 3 कैरी का 1, दैट इज 53 बाय 6। आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।